हेलो एवरीवन, आई एम पार्थ गोयल। कैसे हो सारे? आज हम रिव्यू करने वाले हैं MAMC मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज का। ये दिल्ली में सिचुएटेड है एंड वन ऑफ द टॉप मोस्ट कॉलेज है अपनी कंट्री का। हर साल जितने भी टॉपर्स होते हैं एम्स दिल्ली के बाद यूजुअली इसको ही चूज करते हैं। हालांकि थोड़ा सा भी ट्रेंड शिफ्ट होता जा रहा है, उस सब के भी रीजन समझेंगे कि इस कॉलेज की अच्छाइयाँ हैं और क्या अब थोड़ी सी बुराइयाँ भी इस कॉलेज की हैं जो लोगों को मालूम नहीं है। वो सारी बातें हम इस वीडियो में आज करने वाले हैं। ये जो भी डाटा है ये तुम्हें इंटरनेट पर कहीं पर भी नहीं मिलेगा क्योंकि ऐसा कुछ अवेलेबल ही नहीं है। हमने डाटा बहुत मेहनत करके बच्चों से पूछ करके कलेक्ट किया है एंड इस सब में बहुत मेहनत लगी है। तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले तो मेन कॉलेज की बिल्डिंग, जिसको देखकर ही नीट एस्पिरेंट्स के अंदर जान आ जाती है कि नहीं यही बिल्डिंग हमें चाहिए, इसी बिल्डिंग में हमें जाना है। तो अगर हम इसकी रैंकिंग की बात करें तो NIRF रैंकिंग इसकी आई है 32। अब कुछ लोग बोलेंगे भैया ऐसा कैसे हो सकता है, 32 कैसे है? देखो NIRF रैंकिंग में सारे मेडिकल कॉलेज आते हैं और हॉस्पिटल्स आते हैं, तो उसमें वो PG हॉस्पिटल्स भी आते हैं जो कि MBBS नहीं करा रहे होते हैं, केवल PG करा रहे होते हैं एंड इस तरीके से रहता है। तो वैसे अगर हम बात करें UG लेवल पर तो इसकी रैंकिंग आराम से 4th 5th आ सकती है, बट NIRF में थोड़ी पीछे चली जाती है। आई डोंट नो द रीज़न। इसके बाद एस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो 1959 में एस्टेब्लिश हुआ था। सोचो कि ये कितना पुराना कॉलेज है एंड कितना अच्छा यहाँ पे एलुमनाई नेटवर्क तुम्हें मिलेगा जब तुम इसमें जाओगे, क्योंकि जितना पुराना कॉलेज होता है उतना ही एक्सपीरियंस डॉक्टर्स वहाँ पर होते हैं। साथ ही में उतना ही तुम्हें अच्छे खासे लोग मिल जाएंगे जो तुम्हारी कम्युनिटी के होंगे, जो तुम्हारे को बिलोंग करते हैं एंड वो तुम्हें आगे बढ़ने में बहुत हेल्प करेंगे। मोड ऑफ एडमिशन की बात करें तो ऑब्वियसली नीट UG जिस सब की हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। फीस की बात करें तो बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है ये कि यहाँ की जो फीस है दैट इज़ 2445 पर एनम। एक साल में केवल तुम्हें 2500 रुपये देने रहे होंगे एंड इसके बाद तुम आराम से वहाँ पे पढ़ सकते हो। अब यहाँ पे वैसे एक्चुअल अमाउंट तो तुम्हें 4445 देना होता है, बट वो 2000 सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है जो कि बाद में तुम्हें रिफंड के फॉर्म में मिल जाता है। तो यहाँ पे अगर बात करें ट्यूशन फी केवल 240 रुपीज़ में साल भर तुम्हें कोई पढ़ा रहा है, मतलब बहुत बड़ी बात है ये। लाइब्रेरी फी 100 रुपये है, लेबोरेटरी फी 10 रुपये, यूनिवर्सिटी फ़ी लाइक 25 रुपये, दिल्ली यूनिवर्सिटी फ़ी 25 रुपये, इस तरीके से छोटा मोटा 20-25 रुपये करके उन्होंने ये फ़ीस बनाई है। हॉस्टल की बात करते हैं तो हॉस्टल यहाँ पर थोड़ा सा मुझे नेगेटिव साइड लगा, मतलब उतने अच्छे नहीं हैं। अगर हम बात करें अच्छे से तो देखो फर्स्ट ईयर के सारे बच्चों को हॉस्टल नहीं मिल पाते हैं और उनको अगर मिलते भी हैं तो उन्हें 3-3, 4-4, 5-5 शेयरिंग में लेना पड़ता है। तो इस तरीके से हॉस्टल का यहाँ पर फर्स्ट ईयर में कंडीशन होती है। बाकी मैं आपको आगे बताता हूँ। तो देखो यहाँ पर क्या है ना, देखो 3 बॉयज़ हॉस्टल्स हैं, ठीक है, और 4 गर्ल्स हॉस्टल हैं। अगर हम बात करें तो AC यूज़ करना अलाउड नहीं है, जो अगेन बहुत बड़ा डाउन साइड है, एंड हीटर यूज़ करना अलाउड है। इंडिविजुअल रीडिंग रूम तुम्हें मिल जाएंगे हॉस्टल के अंदर, तो वहीं पर ही तुम बैठ के पढ़ सकते हो। हॉस्टल की फीस की बात करें तो देखो 5000 सिक्योरिटी डिपॉजिट है, ऑब्वियसली रिफंडेबल होता है ये। बाकी 50 रुपये पर मंथ तुम्हें देना रहता है। तो ये लाइक तुम देख रहे हो कि सिंगल सीटर भी है तो भी 50 रुपये और डबल वगैरह भी है तो भी 50 रुपये ही देना है। बाकी हॉस्टल वेलफेयर फंड देना है 500 रुपये पर मंथ, तो 550 पर मंथ में तुम्हारा बढ़िया हॉस्टल का काम हो जाएगा। मैस फीस यहाँ पे 2300 है, ठीक है, पर मंथ की। तो खाना वाना तो देखो ऐसे ही रहता है, इतना ही पड़ता है। फर्स्ट ईयर की बात करें तो देखो तुम्हें 3 सीटर रूम मिलेगा, ठीक है। सेकंड ईयर में आते आते तुम्हें 2 सीटर हो जाएगा, मतलब 2 लोग शेयर कर रहे होंगे। और थर्ड ईयर में आते आते तुम्हें सिंगल रूम मिल जाएगा, जो बड़ी ही अच्छी बात है। लेकिन फर्स्ट ईयर में अगर बिगर रूम है, रूम बड़ा है, तो वहाँ पे हो सकता है तुम्हें 5-5, 6-6 शेयरिंग भी करना पड़े और इस तरीके से रहना पड़ता है। अगेन जो मैंने बताया सारे फर्स्ट ईयर को हॉस्टल नहीं मिलता है, तो उन्हें पेड गेस्ट की तरह या PG की तरह बाहर रूम लेकर रहना पड़ता है, जो अगेन वहाँ से 20-25 मिनट दूर है मेन कॉलेज कैंपस से। अब आसपास की भी जगह में मिल जाता है लेकिन उतना अच्छा नहीं है, तो अगर तुम्हें अच्छा चाहिए तो वहाँ तुम्हें 20 से 25 मिनट दूर जगह पर जाके अच्छे से तुम्हें लेना पड़ेगा। इसके बाद जो गर्ल्स हॉस्टल का मैस है वो भी उतना अच्छा नहीं है, तो यूजुअली लोग दूसरे हॉस्टल से मंगा के खाना प्रेफर करते हैं, कैफेटेरिया में खाना प्रेफर करती हैं लड़कियाँ। कम्युनिटी एंड एनवायरनमेंट कैसा है? तो देखो सीनियर जूनियर इंटरेक्शन जो है डिसेंट है, ज़्यादा भी नहीं है और कम भी नहीं है। बाकी रैगिंग जो है वो कल्चर है अमंग मेल्स थोड़ा बहुत, एंड गर्ल्स में नहीं है, तो ये एक अच्छी बात है। नाउ ग्रुपिज्म की बात करें तो ये तुम्हें यहाँ पर मिलेगा। नाउ ग्रुपिज्म क्या होता है भैया? तो देखो क्या होता है, जितने भी हॉस्टल्स होते हैं या ऐसे ग्रुप बन जाते हैं, ठीक है, कि ना अब ये 20 लोग इस ग्रुप में इस बैच के, तो वो अपने साथ ही घूमते रहते हैं और वो उनके सीनियर होते हैं, उनके जूनियर होते हैं, तो इस तरीके से ग्रुप चलता है। उनमें आपस में क्लैश भी होते हैं, कई बार लड़ाई भी होती है। इस वजह से कॉलेज में कई बार तुमने सुना होगा कि लाइक मेडिकल कॉलेज में लड़ाई हो रही है इस टाइम को, तो ये सब भी हो जाता है। और जैसे कॉलेज के जो फेस्ट होते हैं उसमें भी फिर कोई एक ग्रुप जो है उसका दबदबा है कॉलेज में, तो उसकी बात सुनी जाएगी, उसके लोगों को प्रेफरेंस दी जाएगी ओवर द अदर ग्रुप्स। तो ये सब चीज़ें हॉस्टल पॉलिटिक्स और कॉलेज पॉलिटिक्स होता है। तो ये चीज़ तभी होता है जब बच्चे ज़्यादा हो। अब यूजुअली जैसे एम्स दिल्ली में तो 100 बच्चे होते हैं, तो वहाँ पर उतना नहीं है। लेकिन अगर
MAMC की बात करें तो ज़्यादा बच्चे हैं, जिस वजह से यहाँ पर ग्रुपिज्म देखने को मिलेगा। बाकी जितने भी कॉलेज इवेंट्स हैं वो रेगुलरली होते रहते हैं, तो तुम वहाँ पर अपने सीनियर जूनियर से इंटरेक्ट कर सकते हो, आराम से तुम अपने दोस्त बना सकते हो। वाई यू शुड ज्वाइन MAMC? तो देखो, पहली बात तो एस्थेटिकली ब्यूटीफुल कैंपस है, इतना अच्छा लश ग्रीन तुम्हें लाइक सराउंडिंग नहीं मिलेंगी वैसे नॉर्मली। एफिलिएटेड टू 5 टॉप मोस्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। तो तुम जब यहाँ के स्टूडेंट होगे तो तुम्हारे सारे हॉस्पिटल्स होंगे, यहाँ पर तुम एज अ डॉक्टर काम कर रहे होगे, जो बहुत बड़ी बात है कि लाइक लोक नायक हॉस्पिटल, GB पंत इंस्टीट्यूट, इन सब में तुम एज अ डॉक्टर काम करने वाले होगे। 50% इंटरनल PG कोटा मिलेगा। बहुत बड़ी बात है ये कि तुम लाइक MBBS अगर तुम्हारा कोई इसमें मिल जाता है तो तुम्हारा 50% कोटा मिलने वाला है PG में, तो PG भी थोड़ा बहुत पढ़ के तुम आराम से MAMC में ही कर सकते हो। तो बढ़िया बात है। ये MAMC UCMS और LHMC में प्रेजेंट होता है। सेंट्रल दिल्ली में लोकेटेड है, वेरी नियर कनॉट प्लेस। कनॉट प्लेस अ वेरी गुड एरिया ऑफ दिल्ली, तो बढ़िया तुम्हें अच्छी सराउंडिंग्स में भी मिल जाएंगी। गजीबो यहाँ पे तुम्हें देखने को मिलते हैं, जहाँ पे बर्थडे पार्टी नॉर्मली बच्चे सेलिब्रेट करते हैं। बुक शॉप्स वगैरह हैं यहाँ पे, जहाँ पे तुम्हें नॉमिनल कॉस्ट में बुक्स भी मिल जाएंगी। एंड साथ ही में पेशेंट लोड है वो बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे 4 हॉस्पिटल जैसे मैंने आपको बताया, वहाँ पे 2800 बेड्स है टोटल मिला करके। 47 ऑपरेशन थिएटर, 7200 डेली आउट पेशेंट OPD है 7000 लोगों की। सोचो कितनी बड़ी बात है। एंड AMSA मतलब कि एशियन मेडिकल स्टूडेंट्स एसोसिएशन भी यहाँ पे जुड़ा हुआ है, जिस वजह से जो बच्चे हैं उनकी फॉरेन भी कंट्रीज़ में विजिट होती रहती है एंड दे कैन कम इन द एक्सचेंज प्रोग्राम। तो ये तुम देख रहे होगे ऑडिटोरियम है यहाँ का, और ये मेन कॉलेज बिल्डिंग है। नाउ वाई यू शुडंट ज्वाइन MAMC? क्यों नहीं ज्वाइन करना चाहिए? लार्ज बेस्ट साइज, अगेन मैंने बताया ज़्यादा लोग होते हैं, पॉलिटिक्स वगैरह होती है, कम ध्यान दिया जाता है बच्चों के ऊपर। कैडेवर टू स्टूडेंट रेशो भी बहुत ज़्यादा है, बच्चे बहुत ज़्यादा हैं, तो एक कैडेवर पे 30 से 40 से 50 बच्चे यहाँ पे तुम्हें देखने को मिलेंगे, जिससे कि हम नहीं पढ़ पाते। टू बी ऑनेस्ट, इतनी भीड़ में झुंड में कभी पढ़ाई नहीं होती है। लेस इंक्लिनेशन टूवर्ड रिसर्च है, अगेन एम्स दिल्ली में ज़्यादा इंक्लिनेशन है रिसर्च के प्रति, यहाँ पर कम है। एकेडमिक्स बहुत स्ट्रिक्ट है और इंटरनल एग्जाम बहुत ज़्यादा रेगुलरली हेल्ड होते हैं, और अटेंडेंस पॉलिसी भी नॉन नेगोशिएबल है। इसके बाद आते हैं हमारे फेस्ट पर, जो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है पूरे कॉलेज लाइफ का। तो यहाँ पर फेस्ट जो है बहुत तगड़े तरीके से होता है। फर्स्ट 5 डे इवेंट होता है, जो कि मिड मार्च में ये हेल्ड होता है। अब ऐसे तो देखो, फेस्ट में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हर कॉलेज में फेस्ट होता है, और उस फेस्ट में सब तरीके की चीज़ें तुम्हें मिलेंगी। डांस आता है तो डांस करो, सिंगिंग आती है सिंगिंग करो, तुम्हें स्पोर्ट्स आता है तो रनिंग करो, बास्केटबॉल करो, फुटबॉल करो, तुम्हें कुछ और करना है, तुम्हें ड्राइंग आती है, पेंटिंग आती है, सब कुछ यहाँ पर तुम्हें देखने को मिलेगा। तो जिस भी तुम्हें चीज़ में पार्टिसिपेट करना है तुम कर सकते हो। पोएट्री कंपटीशन, स्पोर्ट्स, सब कुछ यहाँ पे तुम्हें देखने को मिलेगा। एंड प्रॉम नाइट यहाँ पे एक हाईलाइट है साइनअप्स का, जहाँ पे MAMCN एक अपने साथ कोई भी एक बंदा या बंदी लेकर के आ सकता है, बढ़िया से प्रॉम नाइट में एंजॉय कर सकता है। दिल्ली कैपिटल्स क्रिकेट कप भी जो डॉक्टर्स के लिए वो लास्ट ईयर हेल्प हुआ था, तो क्रिकेट डॉक्टर्स ने जो है अपना क्रिकेट खेला था। इसके बाद जो स्टार नाइट्स होती हैं, इसमें बड़े बड़े स्टार्स आते हैं, जैसे कि आशीष सोलंकी आए थे, सेबेस्टियन बैन आए थे, और ये लोग अपना जो है ना परफॉर्मेंस दे के गए थे बहुत तगड़ा। तुम इस तरीके से फोटो देख रहे होगे, इस तरीके से ये होता है। बाय द वे, इसकी PDF तुम्हें नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से भी डाउनलोड करके यू कैन सी एंड एन्जॉय होल थिंग। इसके बाद आते हैं स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ पर। तो देखो, यहाँ पर तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। अगेन जिम है, टेनिस कोर्ट है, फुटबॉल है, क्रिकेट है, स्विमिंग पूल है, बास्केटबॉल है, जॉगिंग एंड रेसिंग ट्रैक है। इसके अलावा अगर कुछ चाहिए तो भैया और नहीं है, ठीक है। तो आई थिंक मेजॉरिटी चीज़ें इसमें कवर्ड हैं, और क्या लोगे। कनेक्टिविटी की बात करें तो तुम्हें IGI एयरपोर्ट से 23 किलोमीटर दूर पड़ेगा ये, निज़ामुद्दीन से 8 किलोमीटर दूर है, NDLS से 5 किलोमीटर दूर है, मतलब 17 मिनट बस मतलब पहुंच जाओगे तुम आराम से। और नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन जो है दिल्ली गेट है, जो कि वॉयलेट लाइन पे पड़ता है। लोकेशन की बात करें तो MAMC की सबसे बढ़िया बात है मेन सिटी में सिचुएटेड है। बहुत बड़ी बात होती है दोस्त, जितने भी नए नए कॉलेजेस हैं, नए नए एम्स भी हैं, वो सिटी के आउट में है। तो आउटर में क्या होता है कि हमें जो भी नेसेसरी चीज़ें हैं छोटी मोटी, भैया हमें चीज़ें खरीदनी है, खाने पीने का सामान खरीदना है, बाहर जाना पड़ता है, दूर दूर जाना पड़ता है, और इस चक्कर में हम लेके नहीं आ पाते हैं। बट MAMC मेन सिटी में है, अच्छा खासा तुम्हें आसपास जगह मिल जाएंगी, जैसे कि CP है, चांदनी चौक है, पालिका बाजार है, जनपथ है। यहाँ पे लाइक दूर दूर से लोग आते हैं खरीदारी करने, वो तुम्हारे बगल में होगा। एंड लोकेशन काफ़ी सेफ है मूवमेंट के लिए। लोकल ट्रांसपोर्ट जैसे कि ऑटो रिक्शा वगैरह यहाँ पे इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, और नियर बाय मार्केट जैसे मैंने बताया है, तो आराम से अपनी खरीदारी वगैरह, अपने नॉर्मल दिन भर के सामान यू कैन गो एंड बाय। कट ऑफ्स की बात करते हैं। 2022 में जो जनरल कैटेगरी थी, ओपन कैटेगरी थी, उसमें ऑल इंडिया कट ऑफ था 91 रैंक, मतलब कि 701 मार्क्स। तो कट ऑफ से यहाँ पे तुम्हें पता ही है पारा बहुत आई जाता है, बहुत लोगों की बस की बात नहीं होती है, तो कोई बात नहीं। एंड DU कोटा की बात करें तो 1097, तो ये यहाँ पे जो है कट ऑफ था। मार्क्स 675 में अगर तुम दिल्ली में हो तो यू कैन गेट MAMC। फिर OBC की बात करें तो अगेन 645 कट ऑफ था, और ऑल इंडिया कोटा में 694 था, तो OBC भी लाइक बहुत हाई है।
बाकी EWS का DU का मिला नहीं, ऑल इंडिया का यू कैन सी, SC/ST का ऑल्सो यू कैन सी। इसका 2023 में कट ऑफ और ज़्यादा बढ़ चुका है, 710 मार्क्स इस बार कट ऑफ था। मतलब कि अगर तुमने 2 क्वेश्चन भी गलत कर दिए, 3 क्वेश्चन भी गलत कर दिए तो तुम्हें MMC नहीं मिलेगा तो कितनी लाइक तगड़ी बात है ये। एंड इसके बाद जो दिल्ली का है 686, यहाँ पे तुम्हें दिल्ली में हो तो 686 मार्क्स ले आओगे, MMC मिल जाएगा बढ़िया से। OBC वगैरह का तो यू कैन सी। एंड इस तरीके से आज की वीडियो हमारी समाप्त होती है। बहुत मेहनत लगती है ये डाटा कलेक्शन में, कहीं पे मिलता नहीं इंटरनेट पे, हम खुद जा के बच्चों से पूछते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करो यार, लाइक करो एंड मचाते रहो यार। ये वीडियोस तो मैं इन्फॉर्मेशन देने के साथ साथ मैं मोटिवेशन की तरह भी बनाता हूँ कि तुम मोटिवेट हो कि किस तरीके की कॉलेज लाइफ अगर होने वाली है, अगर तुम अच्छे से मेहनत करते हो तो ये 10-15 मिनट की वीडियो तो मैं इतना मोटिवेट कर सकती जितना मुझे लगता है कोई और मोटिवेशनल स्पीकर नहीं कर सकता है, क्योंकि तुम्हें पता चल रहा है कि तुम्हें एग्जैक्टली कहाँ जाने वाले हो, किस तरीके इन्वायरमेंट में जाने वाले हो। तो मुझे लगता है वो एक बहुत अच्छा रियल काइंड ऑफ मोटिवेशन हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप वॉचिंग। और भी कॉलेजेस के रिव्यूज़ आने वाले हैं, सारे एम्स के सब कुछ आने वाला है, तो बने रहो यार चैनल पर, मचाते रहो, फोड़ते रहो, पढ़ते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लगे रहो, बाय।